नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज का जो बिंदु है वो है 40% के नियम को लेकर। अब बात करें 40% के नियम की, तो इससे संबंधित आप सोच रहे होंगे कि सर ने अभी एक वीडियो बनाई थी, एक फिर वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो से वो वरिष्ठ अध्यापक के लिए वीडियो है, वरिष्ठ अध्यापक के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है 40% के नियम की। उसमें 40% का नियम क्या है और पद कितने हैं, योग्यता क्या रहेगी, OTR वगैरह सभी से संबंधित मैंने बताया है, क्योंकि उनके लिए एक अलग समस्या है। 40% के नियम की जो समस्या है वो उनके लिए एक अलग समस्या है और वो एक ऐसी समस्या है जो अभी आने वाली है। तो उनको उसके लिए सचेत किया है, उनके लिए तैयार किया गया है कि वो किस प्रकार से उस समस्या से निजात पा सकते हैं। और आपके लिए ये समस्या है कि ये समस्या बन चुकी है जो आपके सर पर खड़ी है। तो कहने से तात्पर्य कि 40% का जो नियम है, पहले तो ये क्या है नियम, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं आप कि प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों में 40%, न्यूनतम 40% अंक लाने अनिवार्य है। दोनों में न्यूनतम 40% अंक लाने अनिवार्य है, दोनों में। अब द्वितीय प्रश्न पत्र की तो कोई समस्या नहीं है, जो विषय का पेपर है उसमें तो कोई समस्या नहीं है, आराम से बच्चों के अच्छे नंबर बन रहे हैं। कहने से तात्पर्य कि 150 प्रश्नों की अगर परीक्षा है तो बच्चों के 120 से ऊपर ही बन रहे हैं, लगभग सभी के, ठीक है ना, 120 से ऊपर बन रहे हैं। लेकिन समस्या ये आ रही है कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें बच्चों के नंबर नहीं बन रहे हैं। तो ये 40% वाला जो नियम है, ये इससे कैसे निजात पाई जा सकती है, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 40% वाला नियम जो है ये ठीक है, कोई बात नहीं, आपने रखा, कोई बात नहीं, रख लिया, ठीक है। क्योंकि ये जब रखा गया था तब विद्यार्थियों की ही शायद कहीं ना कहीं मांग रही होगी कि 40% वाला नियम होना चाहिए, या कुछ को कुछ भी नहीं आता तो भी वो, ठीक है ना, शिक्षक बन जाती हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये 40% का जब नियम बनाया जा रहा था तो कहीं ना कहीं एक समस्या क्रिएट हो गई, एक गलत डिसीजन लिया गया। गलत डिसीजन ये लिया गया कि 40% का जो नियम है वो विशेषकर जैसे जो सिंगल पेपर वाली भर्ती है उनमें तो कोई समस्या नहीं है, उनमें होना चाहिए था। सिंगल पेपर वाली भर्ती में तो हो सकता है, लेकिन जो वरिष्ठ अध्यापक है, व्याख्याता है, कॉलेज व्याख्याता है, इनके अंदर ये नहीं होना चाहिए। और हो तो किस में होना चाहिए, केवल विषय में। 40% का जो नियम है ये केवल विषय में होना चाहिए था, ठीक है ना, प्रथम प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह से प्रथम प्रश्न पत्र दे रहे हैं मतलब ही नहीं होता 40% नियम रखने की। अब नॉर्मल सी बात है, व्याख्याता है, सबसे पहले हम वरिष्ठ अध्यापक को लेते हैं। वरिष्ठ अध्यापक है, व्याख्याता है और सहायक आचार्य है। ठीक है, सहायक आचार्य है। अब इनमें क्या है, ये आ गया जीके वाला ले लेते हैं हम, प्रथम प्रश्न पत्र, और ये दूसरा ले लेते हैं विषय का, ठीक है। अब इसमें क्या कर रखा है कि इसमें भी 40 है, इसमें भी 40 है। मैं ये मानता हूं कि इसमें 40 नहीं होना चाहिए, इसमें चाहे 40 का आप रख दो, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि वहां करना क्या है, वरिष्ठ अध्यापक को क्या करना है, वहां विषय पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, वहां अपना विषय पढ़ाना है, न कि वहां जीके पढ़ाना है, न कि वहां इंग्लिश पढ़ाना है, न कि वहां मैथ पढ़ाना है, न कि वहां अंग्रेजी पढ़ाना है, न कि वहां मानसिक योग्यता पढ़ाना है। ये चीजें वहां नहीं पढ़ानी है, वहां क्या पढ़ाना है, वहां विषय पढ़ाना है। तो विषय जरूरी है। व्याख्याता क्या करेगा, वहां विषय पढ़ाएगा। सहायक आचार्य क्या करेगा, वहां व्याख्याता पढ़ाएगा। अब कंडीशन ये है कि प्रथम प्रश्न पत्र में अब इनके 40 ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, और यहां हम 150 का मान रहे हैं, तो 150 में से 120 से लेके 140 तक, 120 से 140 तक, 120 से 140 तक नंबर आ रहे हैं। अब एक विद्यार्थी जिसके 120 से लेके 140 तक आ रहे हैं, लेकिन इधर उसके नंबर नहीं आते हैं 40%, ठीक है ना, तो अब वो तो रह गया ना
जो वास्तव में सब्जेक्ट का एक्सपर्ट था, जिसे वास्तव में सब्जेक्ट का नॉलेज था और जिसकी वास्तव में आगे चलकर जरूरत थी, वो बंदा तो रह गया। और एक नॉर्मल विद्यार्थी जो नॉर्मल तैयारी कर रहा था, जिसको सभी विषयों का ज्ञान था, उसका हो गया। अब ठीक है, ये उसका हो गया नॉर्मल जीके वाले का, जिसकी जीके की, मैथ की, अंग्रेजी की, ठीक है। अब वो बंदा आगे जाएगा, अब उसको पढ़ाना क्या है वहां, उसको तो विषय पढ़ाना है। तो आगे जरूरत किसकी है? विषय एक्सपर्ट की है, न कि जीके एक्सपर्ट की, न कोई मैथ एक्सपर्ट की, न रीजनिंग एक्सपर्ट की, न इंग्लिश एक्सपर्ट की। आगे जरूरत विषय एक्सपर्ट की है। तो जो विषय से संबंधित परीक्षाएं हैं उनमें 40% का नियम जो है, मेरा ये मानना है और विद्यार्थियों को भी इसका समर्थन करना चाहिए कि विषय में होने चाहिए 40% का नियम, प्रथम प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए। और यहाँ एक समस्या और भी आती है, क्योंकि हम लोग तो भुक्तभोगी हैं, मैं किसी पर आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आरएस की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी होते हैं, जो आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी होते हैं, वो जेआरएफ लेके स्कॉलरशिप लेते हुए वहां बैठकर तैयारी करते हैं, और उसके बावजूद क्या है, वो इनके पेपर देते हैं और फर्स्ट पेपर में उनका आसानी से हो जाता है, ठीक है ना, फर्स्ट पेपर में उनका आसानी से हो जाता है और उन्होंने जॉब भी नहीं लगना होता। या फिर जो नॉर्मल परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं जैसे, ठीक है ना, तो उन लोगों का हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये नहीं रखना चाहिए। और पहली बात ये है कि जिस तरह का पेपर आ रहा है, जो व्याख्याता का पेपर आया है, वो कोई पेपर है, वहां क्या कर रहे हैं, इतने टफ प्रश्न दे रहे हो तुम लोग, ठीक है ना। इस प्रकार क्या तुम विद्यार्थियों पर अत्याचार, पहली बात तो तुम लोगों ने अत्याचार ये किया कि पोस्टें निकालते नहीं हो, स्कूल खाली पड़े हैं, और सरकारी, उसके बावजूद भी हम लोग तो, हमें पता है ना, सरकारी स्कूल सारे खाली पड़े हैं, सीटें सारी खाली पड़ी हैं, और फिर भी पोस्टें निकल नहीं रही हैं। पहला अत्याचार तो ये है कि पोस्टें नहीं निकल रही हैं, और दूसरा अत्याचार ये है कि लीक हो ये जो पेपर है इतना टफ दिया जा रहा है, ठीक है। और तीसरा अत्याचार ये है कि वो बचा कुचा कोई मेहनत करता है तो वो लीक हो जाता है। ये लो जी, मतलब पूरी तरह से विद्यार्थियों का शोषण करने का प्लान बना हुआ है। तो अब ये जो सिस्टम है, ये 40% वाला कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हमें सबको इसका विरोध करना चाहिए कि प्रथम प्रश्न पत्र में 40% नहीं होने चाहिए, द्वितीय प्रश्न पत्र में 40% होने चाहिए, क्योंकि आगे सब्जेक्ट की जरूरत है, न कि जीके एक्सपर्ट की जरूरत है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। और अब जो उपाय है, अब जो व्याख्याता वाली परीक्षा वाले हैं, उन विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? उन विद्यार्थियों के पास अभी भी 2 ऑप्शन है। वो क्या है, ठीक है ना, उनके पास एक तो वरिष्ठ अध्यापक का ऑप्शन है, और जो ऑलरेडी वरिष्ठ अध्यापक है, या तृतीय श्रेणी अध्यापक है, तो उनके लिए सहायक आचार्य का है। अब सहायक आचार्य की बात करें तो जो ये सोचते हैं, जो विद्यार्थी यह सोचते हैं कि उनका विषय बहुत अच्छा था लेकिन जीके की वजह से रह गए, उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा था और जीके की वजह से रह गए, तो अगर उनका सब्जेक्ट अच्छा है तो उनके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर वो रह रहे हैं तो वो जीके की वजह से नहीं रहे होंगे, वो रहे होंगे जीके के साथ साथ जो मैथ है, ठीक है ना, जो मानसिक अभियोगिता है, ठीक है ना, जो इंग्लिश है, ठीक है ना, जो विज्ञान है, इनकी वजह से वो रहे होंगे, पक्का मुझे पता है। अब इनकी वजह से रहे हो, जीके आपका नॉर्मल ठीक होगा, ठीक है ना, और सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट हो, तो आप सहायक आचार्य की याद करो, सहायक आचार्य की तैयारी करो, 6 महीने में इधर आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ ले पड़ोगे। हालांकि यहां भी कंगाली में आटा गिल्ला वाली बात है, पोस्टों की जगह वहां सिर्फ, ठीक है ना, पोस्टों वाली जगह खाली है, वहां सिर्फ ऐसे ही खाली डब्बे बनाए हुए हैं, डब्बों के अंदर पोस्टों के जो अंक दिखते हैं वो एक ही डिजिट में है, दिखते दुखते नहीं है, ठीक है ना, तो वो तो रामलीला है पूरी की पूरी। लेकिन फिर भी हम हार तो नहीं मान सकते ना, इलाज क्या है। अब कई बार मैंने कहा पोस्ट कम है तो भी तैयारी करो, तो कई जगह मतलब लठबाज विद्यार्थी है बे बेचारा, बे कमेंट ही करना बंठाई को नहीं करनो के बोलनो के है, ठीक है, तो भाई जी माँ भी कमेंट लिख दिए, अकेड़ा बेचारा, कोई बात नहीं, करा के कर सका, अकरे है, परिस्थितियों से अके पड़े हैं, घरगा कानू अकरे है, इनू सरकार कानू अकरे है, बिनू परीक्षा अकरे है, दे देगे सिलेक्शन घटी होने कौन लाग रहे हो, जब भी और कोई बस चालक को नहीं तो के कर जी वो की भी बस कौन चाला जब आगे मास्टर करना आ जाए, ठीक है, तो बा कंडीशन है तो बे जी माँ बिया कमेंट करे, पर कर क्या सकते हो, इलाज कोई है भी, कम पोस्टों में तैयारी नहीं कर सकते, आपके पास कोई इलाज है तो वो कर लो। मैं तो कहता नहीं हूँ भी कम पोस्टों में आप तैयारी करो, छोड़ दो, कोई थरकन कोई और कोई हेलो है तो वो लाग जो, कोई काम लाग जो, कोई धंधो लाग जो, घणो धंधो है। अब कल परसों एक वीडियो देखा था, उसके अंदर बता रखा था इस देश के अंदर कितनी जनसंख्या है, 1.5 अरब जनसंख्या है,
जहान भर की जनसंख्या है। पूरा अमेरिका का घर यहाँ से चल रहा है, चाइना का यहाँ से चल रहा है, जापान का यहाँ से चल रहा है, मतलब पूरा विश्व जो है यहाँ से चल रहा है। वो लोग यहाँ आते हैं बिजनेस करने के लिए, उनको पता है कि इंडिया में जाओ, इंडिया में सारो माल बिक जीसी, क्योंकि इंडिया में जनता बहुत है। तो इतना काम है, आप कुछ भी काम करो ना, लेकिन अगर तैयारी करनी है तो फिर ऐसे नेगेटिविटी लेकर तैयारी मत करो। फिर आप ये सोच के तैयारी करो कि कितनी भी पोस्ट हो, ये सारी प्रक्रिया चलती रहती हैं, विपरीत परिस्थितियां जीवन के अंदर आती रहती हैं। मैंने जीतना है तो मैं तैयारी करता रहूंगा, जिस दिन आएगा उस दिन से कभी तो आप ऊपर आओगे, और कौन सा 20 साल थोड़ी है। और फिर अगर तैयारी आपकी ऐसी है, तैयारी थे भाई ढागा 3 पातला तेरा पूरी करो भी, हाँ यहाँ चिणती की या मिणती की के कर रास्ता नहीं, मिणती की तैयारी करो। अगर जब मिणती की तैयारी करो तो फिर भैया यही उसी हर साल मिणती की तैयारी करके जो नहीं इतना का तैयार कर लिया, इतना में मारो हो जिसी, ठीक है ना। 3 महीना पहला छुट्टी ले लिया, 2 महीना पहला छुट्टी ले लिया, यहाँ करके पूरी मिणती की तैयारी करोगे, फिर हर बार ही मिणती में थोड़ा सा नीचा उनते हर बार रह जो। इन तैयारी इतनी करो ना, इतनी मिणती की क्यों करो, चिणती की तैयारी करो सीधी, ठीक है नहीं। होगा सिलेक्शन, एक कर नहीं तो दूसरा हो जाए, बस दूसरा नहीं तो तीसरा हो जाए, यूं ज्यादा कितनी बार हो से है, यूं ज्यादा आगे तो कौन निकलो नहीं। 3 बार में कोई बुढ़ो को नहीं हुआ, टाइम लागड़ो विद्यार्थी तो, ठीक है नहीं। लेकिन जब थे तैयारी करो को नहीं, सागे थे काम लाग रहे हो, कोई ना कोई काम लाग रहे हो, पैसा कमाने लाग रहे हो, सारे काम कर लाग रहे हो, मेरी यारी ये रिश्तेदारी सारी निभाने लाग रहे हो, तो फिर तो भैया टाइम लगेगा कोई। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि घबराए नहीं, जो हो गया सो हो गया। और वो है ना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि भैया 2 कन है थरकन, या तो अगली तैयारी वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी में लाग जाओ, और या सहायक आचार्य की तैयारी में लाग जाओ, डट के सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि सहायक आचार्य वास्ते 6 महीना पड़े है, और वरिष्ठ अध्यापक वास्ते भी लगभग 75 दिन अजय बाकी पड़े। तो 75 दिन घड़े ही हो, 75 दिन में तो थारी तैयारी करेड़ी है, सब्जेक्ट की थारी तैयारी करेड़ी है, सब्जेक्ट की आप लोगों की तैयारी है, जीके की आप लोगों की तैयारी है, फिर कितों की चेंजिंग है। उल्टा वरिष्ठ अध्यापक में तो जगह मैथ है, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जगह ओखोड़ा सब्जेक्ट है, वे तो आना ही कौन नहीं। तो तुम्हारे लिए ये बहुत बढ़िया मौका है, एक बार फिर से जुट जाओ। और दूसरा इलाज ये है कि भैया आंदोलन पर खड़े हो जाओ। केठा थारी बात सुनी लिया, तो जिनके 40% कम बन रहे हैं वो आंदोलन की राह पर जा सकते हैं, और ठीक है ना, प्रयास कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा सोचें और अच्छी तैयारी करें और अच्छी सफलता प्राप्त करें।